Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है नीट 2025 की जो काउंसलिंग हुई है उसके सिक्योरिटी मनी रिफंड से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी इससे रिलेटेड रही है। जिन लोगों का पैसा आ चुका है उनके लिए भी और जिनका नहीं आया है उनके लिए भी। आपको पता होगा ऑलरेडी जो सिक्योरिटी रिफंड है वो स्टार्ट हो चुका है। और अगर बात करेंगे MCC की, जो ऑल इंडिया MBBS BDS की काउंसलिंग है, उसकी मेजॉरिटी स्टूडेंट की जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड हो चुका है। अब मेन सवाल जो यहाँ पर स्टूडेंट के रह रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज रही हैं वो यही है कि स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि उसका पैसा आ चुका है, और अगर आया है तो किस अकाउंट में आया है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दुविधा अटकी हुई है। एक तो ये पता नहीं चल रहा पेमेंट आया है या नहीं आया, और आया है तो कहाँ आया, और नहीं आया तो क्या करना है, कैसे पता चलेगा। ये सारे सवालों के मैं यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो अमाउंट आया है वो किस अकाउंट के अंदर आया है। तो इसका एक सिंपल तो आंसर ये है कि मेजॉरिटी काउंसलिंग जो ऑल ओवर इंडिया चली हैं, चाहे MBBS BDS की हो या फिर आयुष वाली हो, तो उन सब के अंदर रूल ये है कि जिस भी अकाउंट से आपने फ़ीस कटवाई है उसी सेम अकाउंट के अंदर पैसा वापस जाएगा। MCC के अंदर भी यही रूल है, UP नीट के अंदर भी यही रूल है, AA CCC में भी यही रूल है, UP आयुष के अंदर भी यही रूल है। सिर्फ कुछ स्टेट्स काउंसलिंग ऐसी हैं जहां पर अलग से अकाउंट डिटेल्स मांगी जाती है कि उसी अकाउंट के अंदर आपका पैसा वापस किया जाएगा। जैसे गुजरात नीट काउंसलिंग के अंदर आपको अलग से अकाउंट डिटेल देनी होती है कि इस अकाउंट के अंदर आप पैसा वापस कर दीजिए, तो आपका पैसा उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट की डिटेल्स आप भेजेंगे। उसी तरीके से जो उत्तराखंड की काउंसलिंग है वहां पर आपको अलग से ऑप्शन दिया जाता है कि आप किस अकाउंट के अंदर पैसा वापस लेना चाहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है रिफंड के लिए अकाउंट की। उसी तरीके से बिहार के अंदर होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम पर आपसे पूछता है कि किस अकाउंट के अंदर आप रिफंड चाहते हैं। आपको कैंसिल्ड चेक या फिर पासबुक जो आपकी होती है बैंक अकाउंट की वो अपलोड करनी होती है, और उसके साथ ही जो अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, यानी बेसिक डिटेल आपको बैंक की देनी होती है। और जो भी इन्फॉर्मेशन जिस भी बैंक की आप दोगे उसी बैंक अकाउंट के अंदर आपका पैसा वापस आएगा। तो अगर आपने किसी ऐसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है जहां पर पहले ही आपसे अकाउंट डिटेल्स ले ली गई थी रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, तो आपका पैसा उसी अकाउंट में वापस आएगा जो डिटेल्स आपने दी है। अदरवाइज जो मेजॉरिटी काउंसलिंग है, चाहे आपकी MCC हो, UP नीट हो, चाहे आपकी AA CCC आयुष काउंसलिंग हो, या फिर UP आयुष काउंसलिंग हो, या अदर स्टेट काउंसलिंग, तो वहां पर आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है जिस भी अकाउंट से आपने कटवाया उसी अकाउंट के अंदर आएगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है कि क्रेडिट कार्ड से फीस कटवाई है तो उनका पैसा भी क्रेडिट कार्ड के अंदर ही जाएगा, और डेबिट कार्ड से अगर करा है तो जो भी उससे लिंक्ड बैंक अकाउंट है, जिस बैंक अकाउंट से फीस कटी थी उसी बैंक अकाउंट के थ्रू जाएगा। किसी ने UPI के थ्रू किया है तो उसी UPI के थ्रू जिस अकाउंट से कटा है उसी अकाउंट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा था कि आपको पता कैसे चलेगा कि पैसा आ चुका है। तो एक सिंपल सा आंसर इसका ये है कि आपने जिस अकाउंट से फीस पेमेंट किया था उस अकाउंट को आपको चेक करना है। अगर उसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको दिख रहा है कि पैसा आया हुआ है और वो इतना ही है जितनी आपने सिक्योरिटी जमा की थी, फॉर एग्जांपल किसी ने MCC ऑल इंडिया MBBS BDS काउंसलिंग के अंदर 10,000 रुपये की सिक्योरिटी जमा की थी, तो अगर उसका 10,000 आया तो इसका मतलब वो सिक्योरिटी का रिफंड है। किसी ने अगर जो डीम्ड कॉलेजेस हैं उनके लिए पार्टिसिपेट किया था और 2 लाख की सिक्योरिटी भरी थी और अभी 2 लाख रुपए आया है, तो इसका मतलब वो उनका सिक्योरिटी का वापस आया है। क्योंकि अलग से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, मेजॉरिटी स्टूडेंट का जो मेरे पास मैसेज आया वो यही है कि उनका पैसा तो आ चुका है लेकिन पता नहीं कहाँ से आया। तो मैं उनको ये एश्योरेंस दिया हूँ कि ज़्यादा चांस है वो पैसा जो है आपका काउंसलिंग से ही आया होगा, क्योंकि अलग से कोई लिस्ट अभी नहीं आ रही है, वो मैसेज भी नहीं आ रहा है। जब सभी स्टूडेंट का एक बार पैसा पूरी जो रिफंड लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो पोर्टल पर लिस्ट आएगी वहाँ से आप चेक कर पाएंगे। अभी मैं उसको अलग से ही बता दूंगा पोर्टल वाइज कि कैसे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो पहला तो ये है कि आपको जो अकाउंट है उसी में चेक करना पड़ेगा कि आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड हो चुका है। फिर उसके बाद आता है कि जो सिक्योरिटी रिफंड है, क्योंकि सब जगह का तो स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ MCC का जो ऑल इंडिया MBBS और BDS वाली काउंसलिंग है उसी का पैसा रिफंड हुआ है, और उसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट का जो पैसा लगभग आ चुका है, सिर्फ कुछ लोगों का बचा होगा और वो भी आने वाले कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही एक राउंड पूरा कंप्लीट होगा तो क्या किया जाता है, एक्चुअल में जो रिफंड के लिए लिस्ट होती है पूरे स्टूडेंट की शुरू से लेकर नीचे तक, तो एक एक करके स्टूडेंट के खाते में पैसा भेजा जाता है, क्योंकि एक बार में सबका भेजा नहीं जा सकता। तो जो टीम है उनकी एक एक करके डेली कुछ ना कुछ स्टूडेंट का भेजती है, और जब पूरे स्टूडेंट की लिस्ट कंप्लीट हो जाती है, सबका खाते में पैसा भेज दिया जाता है, फिर वो लिस्ट पब्लिश की जाती है। उसमें स्टूडेंट के नेम्स या उनकी रैंक या फिर रोल नंबर रहेगा कि ये स्टूडेंट है जिनका पैसा वापस कर दिया गया है। उसमें ये भी लिखा रहेगा कितना पैसा वापस किया गया है, 10,000, 50,000, 2 लाख, वो उनके काउंसलिंग के हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये लिस्ट पूरी कब पब्लिश की जाती है, जब एक राउंड सभी का कर दिया जाए। अब राउंड का मैं मतलब क्यों कह रहा हूँ,
राउंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने शुरू के 3 बच्चों का पेमेंट किया और उनका वापस चला गया। अब कोई 4th नंबर पे कोई स्टूडेंट था, उसका जो बैंक अकाउंट जिसने उसने फीस कटवाई थी और वो अभी बैंक अकाउंट बंद हो चुका है, या किसी भी रीज़न से वहाँ पर ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है उस अकाउंट के अंदर, या फिर किसी अगर काउंसलिंग के अंदर अकाउंट डिटेल्स मांगी गई थी और स्टूडेंट ने गलत अकाउंट डिटेल्स दे दी है, या वो अकाउंट डिटेल्स जो उसने दी थी वो अकाउंट बंद हो चुका है या चल नहीं रहा है, उस केस में पैसा जाएगा नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट का जो पैसा है वो रिफंड कैंसिल हो जाता है। तो उनकी लिस्ट अलग से रहती है, फिर बाद में बताया जाता है कि ये स्टूडेंट हैं, इनका जो रिफंड है ये कैंसिल हो चुका है। तो जिन स्टूडेंट का अभी तक पैसा वापस नहीं आया है वो उसका वेट करें। वो लिस्ट आएगी, कहाँ पर आएगी? जो भी आपकी काउंसलिंग की पोर्टल है उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट आएगी कि इन बच्चों का पैसा वापस हो चुका है, इनका अटका हुआ है। जिनका पैसा अटक चुका है यानी रिफंड अभी तक नहीं हुआ है, तो उनको क्या करना होगा? उसी लिस्ट के अंदर एक ईमेल आईडी दी गई होगी, आपको वहाँ पर अपना एक नए अकाउंट डिटेल देनी होगी। फॉर एग्जांपल किसी ने पहले पेमेंट किया था किसी दूसरे अकाउंट से और वो किसी भी वजह से वो अकाउंट बंद हो गया, तो आपको किसी दूसरे अकाउंट की डिटेल्स मांगी जाएगी, वो आपको प्रोवाइड करनी होगी ईमेल करके कि ये मेरा अकाउंट था पहले और अभी ये बंद हो गया है, दूसरा ये अकाउंट है मेरा, आप इस पर पेमेंट कर दीजिए और फिर वो आ जाएगा। तब तक के लिए अभी आपको वेट करना है। आई थिंक एमसीसी में जो ऑल इंडिया एमबीबीएस बीडीएस वाली काउंसलिंग है, मेजॉरिटी स्टूडेंट का पैसा आ चुका होगा। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार ये बताना कि किन किन लोगों का पैसा आ चुका है। देखो हमारे पास भी कोई अलग से सोर्स नहीं आता, या तो नोटिफिकेशन आएगा तो वेबसाइट से पता चलेगा, अदरवाइज क्योंकि स्टूडेंट हमारे कॉन्टैक्ट में है तो ज़्यादातर स्टूडेंट बताते रहते हैं तो उसी से पता चलेगा। तो एक बार आप कमेंट में बताना कि कितने लोगों का जो है एमसीसी वाला सिक्योरिटी रिफंड आ चुका है, तो उससे एक अंदाज़ा लगेगा कि कितने लोगों का लगभग पैसा आ चुका है, और किसी का नहीं आया तो वो भी बताना। और दूसरा, जो अदर काउंसलिंग है एमसीसी के अलावा, यूपी नीट की हो गई, यूपी आयुष की हो गई या ऑल इंडिया आयुष की हो गई, अगर उसमें से किसी स्टूडेंट का पैसा वापस आया है तो एक बार कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि स्टूडेंट बताएंगे तभी हमें पता चलता है कि रिफंड स्टार्ट हो गया है। जैसे एमसीसी का लगभग 15-20 दिन पहले ही स्टूडेंट के मैसेज आ गए थे हमारे पास कि सिक्योरिटी रिफंड आना शुरू हो गया और उनके पास आ चुका है। तो उसी तरीके से अगर आयुष का या यूपी नीट का स्टूडेंट को पता चले उनके खाते में आए तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि हम लोग बाकी स्टूडेंट में उसकी अवेयरनेस फैला दें। बाकी दूसरी चीज़ आती है कि कैसे पता चलेगा, वो मैं एक बार आपको पोर्टल पर ले जाकर बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो यूपी नीट वाला पोर्टल है वहाँ पर लाया हूँ, क्योंकि एक अलग से ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है रिफंड स्टेटस को चेक करने का। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर यूजी के लिए भी और पीजी के लिए भी जो रिफंड है सिक्योरिटी का वो देख सकते हो। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे रिफंड स्टेटस, तो अभी यहाँ पर क्या दिखा रहा है? ऑनलाइन रिफंड स्टेटस फॉर यूपी नीट यूजी 2025 विल बी अवेलेबल एज पर शेड्यूल, यानी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यूपी नीट वाले अभी वेट करें। अगर किसी का आ चुका है तो एक बार बता देना कमेंट में, जब भी आए तो कमेंट करके बता देना, ताकि स्टूडेंट को पता चल जाए कि पैसा आना रिफंड स्टार्ट हो चुका है। ओवरऑल अगर टाइमलाइन की बात करूंगा तो वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। दूसरे चलते हैं एमसीसी की तरफ। तो एमसीसी के पोर्टल पर अगर आप अभी जाकर देखेंगे तो कोई भी लिस्ट रिफंड की नहीं आई है। जैसे ही रिफंड कंप्लीट होगा तो उनकी जो लिस्ट है यहाँ करंट एंड इवेंट के सेक्शन में आपको दिख जाएगा, या फिर नोटिफिकेशन के सेक्शन में, न्यूज़ एंड इवेंट के सेक्शन में आपको नोटिस दिख जाएगा, जहाँ पर आएगा कि कितने स्टूडेंट का पैसा आ चुका है, उस लिस्ट से आप चेक कर पाएंगे। अभी तक कोई ऐसी लिस्ट नहीं आई है, क्योंकि अभी रिफंड का जो पहला स्टेप है वो चल रहा है। उनमें जिस स्टूडेंट का जो भी अटक जाएगा पैसा, तो उसके लिए अलग से लिस्ट आएगी और उनको दूसरे अकाउंट की डिटेल देनी होगी और फिर उसके बाद पैसा वापस आएगा। अगर इस तरह का कोई भी नोटिस आता है सिक्योरिटी रिफंड की लिस्ट से रिलेटेड तो मैं वीडियो बनाकर आप सबको बता दूंगा। आप सबको सिर्फ चैनल के साथ जुड़ जाना है। और क्योंकि नेक्स्ट ईयर का जो एप्लीकेशन फॉर्म है नीट 2026 का, वो भी आने वाला है बहुत ही जल्द, अगले 2-3 दिन के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ जाएगा। जैसे ही उसका अपडेट आएगा वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो जो लोग भी नए हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाएं, और जो पुराने हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि पूरे काउंसलिंग के अपडेट शुरू से लेकर लास्ट तक आपको इस चैनल पर मिलते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको सिर्फ चैनल के साथ जुड़ना है। कोई क्वेरी या डाउट बचता है तो उसका भी आपको जवाब जो है इसी चैनल पर कमेंट के थ्रू दे दिया जाएगा। बाकी बात करेंगे कि जो अदर काउंसलिंग है उनका रिफंड कब तक आएगा। तो पूरी काउंसलिंग जब खत्म हो जाती है तो उसके लगभग 45 दिन बाद नॉर्मली पैसा आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लेट होता है तो 2 से 3 महीने भी कभी कभी लग जाते हैं। तो इसी को देखते हुए, क्योंकि जो आयुष वाली काउंसलिंग है अभी रिसेंटली लेट से बंद हुई है, मतलब 22 जनवरी तक का उसका एडमिशन का टाइम था, तो अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि लास्ट काउंसलिंग के लास्ट खत्म होने से 45 दिन के बाद ही रिफंड स्टार्ट होता है। तो फरवरी लास्ट से मार्च के शुरू तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पैसा हर एक काउंसलिंग का आ जाएगा। ऑलरेडी एमसीसी में मेजोरिटी का आ चुका है, और जिनका नहीं आया वो अभी थोड़ा वेट करें, बाकी लोगों का भी आ जाएगा। और यूपी नीट में भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्दी रिफंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑलरेडी किसका आएगा किसका नहीं आएगा ये रूल्स जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ। बाकी अलग से कोई भी फॉर्म आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका पेमेंट का सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली रहता है। कोई अगर सिक्योरिटी रिफंड से रिलेटेड अपडेट आएगा तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। कोई क्वेरी या डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।